अब लिखा है संक्षिप्त नोट लिखिए टैली ऑडिट। टैली ऑडिट क्या होता है? टैली ऑडिट के बारे में हम समझते हैं। सभी लोग जानते हैं टैली ऑडिट फीचर्स। जब आप तुम टैली बनाते समय ये डेटा को हमें इनेबल तो टैली ऑडिट का उपयोग यह फीचर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए उपलब्ध रहता है जिसके द्वारा वह डेटा में होने वाले अनऑथराइज्ड परिवर्तनों को पकड़ता है। यह तभी एक्टिव होता है जब आप कंपनी क्रिएशन के समय टैली ऑडिट फीचर को यस सेट करते हैं। इन परिवर्तनों से यदि एडमिनिस्ट्रेटर संतुष्ट होता है तो वह लिस्ट को देख सकता है और प्रिंट कर सकता है। एक्सेप्टिंग के बाद संबंधित डेटा लॉग फाइल से रिमूव हो जाता है और बाद में उपलब्ध नहीं होता था। एक्सेप्टिंग के बाद संबंधित डेटा लॉग फाइल से रिमूव हो जाता है और बाद में उपलब्ध नहीं होता था। एक्सेप्टिंग से पहले इन डेटा को प्रिंट आउट निकाल लेना चाहिए। टैली ऑडिट वाउचर और लेजर में होने वाले मुख्य परिवर्तनों को मॉनिटर करता है। तो सबसे पहले F7 एक्सेप्ट 1 इस बटन के द्वारा एक वाउचर को चुना जाता है। F7 एक्सेप्ट ऑल इस बटन के द्वारा सभी वाउचर को एक साथ चुना जाता है। सर्वप्रथम टैली ऑडिट का प्रयोग करने पर एक्सेप्ट ऑल को चुनना चाहिए। इस फीचर को पूर्ण लाभ लेने के लिए इसे थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद रेगुलरली प्रयोग करनी चाहिए। लेजर ऑडिट, डिस्प्ले स्टेटमेंट, अकाउंट और टैली ऑडिट लेजर। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर नए और परिवर्तन लेजर को लिस्ट दिखाई देती है। यह भी ऑडिट की तरह ही होता है। तो कुल मिला के हम ऑडिट फीचर्स का प्रयोग करेंगे कैसे? तो सबसे पहले जब भी आप क्या करते हैं, जैसे हमने ये कंपनी बनाई या इसको हमने बंद कर दिया, अल्ट tab क्रिएट किया, कोई भी कंपनी बनाई, तो जब भी हमें ऑडिट फीचर का यूज करना है तो सबसे पहले तो यूज सिक्योरिटी कंट्रोल डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? यस जैसे करेंगे तो नीचे लिखा है यूज टैली ऑडिट फीचर्स, राइट। तो ये आपको बताना है कि टैली के अंदर ऑडिट फीचर्स का उपयोग करने से पहले हमें कंपनी बनाते समय उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? यूज लिखा सिक्योरिटी कंट्रोल के सामने यस और यूजर का नाम और पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड डालने के बाद हमारे सामने एक और ऑप्शन इनेबल होता है जिसमें लिखा रहता है यूज टैली ऑडिट फीचर्स के सामने यस जैसी सेट करते हैं और एक्सेप्ट के द्वारा हम इसे सेव कर देते हैं। तो ऐसा करते ही तो हमारे सामने क्या निकल आता है? यह हमारे पास यूजर जो रहता है उसके ऑप्शन डिस्प्ले हो जाते। तो अब हमें बनाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? ऑडिट फीचर्स तैयार करने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? वापिस कहां पर? कंपनी इंफॉर्मेशन पर, और यहां से लिखा है सिक्योरिटी कंट्रोल। क्या लिखा है? क्या लिखा है? सिक्योरिटी कंट्रोल। तो सिक्योरिटी के अंदर यूजर एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमने लिख दिया ए पासवर्ड 1 2 3, ऑनर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है। बी हमने 1 2 3, फिर जे क्या है? जे भी डेटा एंट्री ऑपरेटर है। सी 1 2 3 ये क्या है? ऑनर है। तो इस तरीके से हम अलग अलग एक ही टैली के अंदर एक मिनट इसमें क्या कर सकते हैं हम? देखो हमने क्या कर दिया, यूज यहां पर हमने किया और एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, ये ऑडिट फीचर्स हमने तैयार कर दिया। अब कल के दिन यहां पर उसका टाइप आप सिक्योरिटी भी चेंज कर सकते हो कि डेटा एंट्री के लिए क्या क्या एक्सेस देना है कि नहीं देना है। तो यहां से लिखा फुल एक्सेस, आप चाहो तो क्या कर सकते हो? महेश
इरेजर ऑफ टाइम। तो यहां से आप किस चीज को दिखाना चाहते हो, मतलब क्या होता है, कहते हो कि नहीं यार तुम अंदर तक, जैसे हमने चौकीदार लगाया तो उससे कहते तुम भैया बाहर बाहर देखना, अंदर नहीं जाना, तो एक फीचर लगा दिया, सिक्योरिटी फीचर लगा दिया कि आप तुम घर के अंदर प्रवेश नहीं करोगे बिना परमिशन कि। तो यहाँ पर भी किसको एक्सेस देना है, कौन सी चीजें देख पाएगा नहीं देख पाएगा, ये सारी चीजें करने के बाद आप यहाँ पर एक्सेप्ट के द्वारा बहुत सारे एक्सेस दिए गए हैं, इनको एक्सेप्ट करने के बाद आप सेव कर देते हैं, राइट। तो जब भी वो क्या करेगा, मान लो सेट कंपनी करेगा, क्या करेगा, अब हमारी डीडी नाम की कंपनी थी, डीडी कौन सी थी, डीडी, तो डीडी नाम की जो कंपनी है, अब कौन लॉगिन करेगा, राम भी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, ए जैसी करेगा वो अपना पासवर्ड डालेगा, क्या करेगा, ए अपना पासवर्ड से लॉगिन होगा, बी अपने पासवर्ड से लॉगिन होगा, सी अपने पासवर्ड से लॉगिन होगा, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपने लॉगिन से पासवर्ड होगा। ए और बी को केवल वही चीज दिखाई देगी जो वो करना चाहता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ऑनर है, उसको सारे एक्सेस मिलेंगे, क्योंकि वो सारा काम कर सकता है। हो सकता है तुम्हें वो केवल एंट्री करने की परमिशन दे दे, केवल एंट्री कर सकते हो, डिलीट, और यदि गलत हो जाए तो आप उसे एडिट नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। इस प्रकार का भी एक्सेस दे सकता है, जिससे आप कोई एक एंट्री एक बार करने के बाद दोबारा उसे चेंज ना कर पाए, राइट। तो इस तरीके के इसमें एक्सेस मिल सकते हैं, राइट। तो इसको कहते हैं क्या, ऑडिट फीचर्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हमने डेवलप किया। तो सबसे पहले हमने कंपनी बनाते समय हमने विशेष ध्यान दिया, देखो इसके बहुत सारे फीचर्स गायब हो गए, देखो क्या हो गया, मास्टर में कुछ नहीं दिख रहा, ना तो लेजर बना सकता है, बनाओ कैसे बना रहा, दिख रहा है ना, ऊपर देखो मास्टर में ए को क्या मिला है, ए को कितने एक्सेस मिले हैं, मास्टर के सामने कुछ नहीं दिख रहा है, अकाउंटिंग बाउचर्स, ठीक है, और इन्वेंट्री बाउचर्स मिल रहा है उसको। फिर यहां पर डिस्प्ले में बहुत सारी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट गायब ही हो गया, क्या हो गया, इसमें भी देखो डे बुक तो देख पा रहा है, दिख रहा है ना, अकाउंट्स बुक्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में केवल स्टेटिक दिख रहा है और बाकी कुछ नहीं कर सकता हो। तो ये उसको कम चीजें मिल रही हैं, क्या मिल रही हैं, कम। देखिए तो कुल मिला के यहां पर आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कि हमें करवाना क्या है आपसे, राइट। तो यहां पर आप ज्यादा बुद्धि नहीं लगा सकते कि किसको डिलीट कर दे क्या कर दे, क्योंकि आपके पास कंट्रोल नहीं है। अब जबकि इसी कंपनी को यदि हम ऐसा कुछ करके देखें और सी को लॉगिन कराएं, किसको, सिलेक्ट डीडी, सी को लॉगिन कराएंगे तो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। तो इसको कहते हैं ऑडिट फीचर्स। देखिए सी को ऑनरशिप का दर्जा मिला हुआ है, तो देखिए सी को क्या मिला, फुल एक्सेस मिला कि नहीं मिला, जबकि बी को नहीं मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, बी को। क्लियर हुआ। तो इसे कहते हैं ऑडिट फीचर्स। क्या कहते हैं, मतलब जो ऑपरेटर है वो गलती ना करे, वो करे तो वो हमें पता चल जाए बिना हमारी परमिशन के, उसे एडिट नहीं कर पाए। नहीं तो तुमने बिल काट दिया पहले, फिर डिलीट कर दिया उस बिल को, तो वो तो फंस जाएगा, बोलेगा तुमने उड़ा दिया। मतलब दुकानदार को पता ही नहीं कि तुमने कौन सा बिल काटा था, उसने बिल काट के दे दिया और बाद में वह बिल उड़ा दिया। तो ऐसी कंडीशनों के लिए ऑडिट फीचर्स का प्रयोग किया जाता है।